क्या है सोनिया सैनी। मुझे बचा ले भाई, मैं उस नरक से दोबारा नहीं गुजरना चाहता। उस पल को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। शांत हो जा यार, तूने बस एक सपना देखा है, इतना क्यों हाइपर हो रहा है? और मेरी ये हालत, ये भी सपने में हुई है क्या? भाई मेरी बात मान, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो रही है मेरे साथ। भाई ये एक मेडिकल कंडीशन है, तुझे जरूर नींद में चलने की बीमारी हो गई है। तू जरूर नींद में चलकर कहीं पहुंच जाता है। डॉक्टर को दिखा और अच्छी नींद ले, स्टूडियो का काम मैं देख लूंगा। अमित समझाइश की घुट्टी पिलाकर लौट गया था, लेकिन अनय जानता था कि उसे कोई स्लीपिंग डिसऑर्डर नहीं है। अनय को अब आंखें बंद करने में भी डर लगता था। खुली आंखों में भी उसे बार बार ऐसा लगता जैसे उसके शरीर पर कुछ रेंग रहा हो। वो डरा सहमा सा एक कोने में सिमट बैठा हुआ था। रगड़ रगड़ कर नहाने के बाद भी वो बदबू जैसे उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। पूरा दिन यूं ही डरते सहमते हुए बीत गया था। रात के 11 बजे का समय था। अनय की आंखें नींद से बोझिल हो रही थी, लेकिन कल रात के बाद से उसे सोने में बहुत डर लग रहा था। अनय किसी भी तरह जागने का प्रयास कर रहा था, फिर भी तकरीबन 1 बजे उसकी आंख लग गई। आंखें बंद करते ही फिर से अनय उसी बदबूदार सीलन और फंफूदी भरी जगह पहुंच गया था। उसके शरीर पर घिनौने कीड़े और छिपकलियां रेंग रहे थे। अनय पागलों की तरह चीख चीख कर उन कीड़ों को खुद से दूर कर रहा होता है कि तभी वो किसी से टकरा जाता है। हड़बड़ाकर अनय ने नजर ऊपर की तो देखा वही 8 फीट लंबी स्त्री भयानक चेहरे के साथ ठीक उसके सामने खड़ी हुई है। अनय के होश फिर से गुम होने लगे और अचानक एक चीख के साथ उसकी आंख खुल गई। अनय डर से हाँफ रहा था। उसकी सांस भी जैसे अटक सी रही थी। बदन पर से कपड़े नोचे हुए थे और पूरे शरीर से गंदी बदबू आ रही थी। नाखून से नोचने के कारण जगह जगह से खून रीस रहा था। डर उसके ऊपर ऐसा हावी हो गया था कि अगले 60 घंटे तक वो अपने कमरे में बिना सोए बिना खाए यूं ही कोने में दुबका बैठा रहा। अब उसे काले कपड़े पहने हुए कोई स्त्री बार बार घर में यहां से वहां आती जाती दिखाई दे रही थी। सो ना पाने के कारण उसकी आंखें काली और गड्ढेदार हो गई थी। बैठे बैठे उसकी पलकें बंद हो रही थी। अनय बिल्कुल बेसुध सा हो गया था। कभी वो यहां वहां खुजलाता तो कभी अचानक से चौंक कर अपने ऊपर से कुछ झटकता, कभी घबरा कर बिस्तर से झांक कर बाहर देखता तो कभी वापस बेड के कोने में आकर सिमट कर बैठ जाता। जागने की लाख कोशिश करने के बाद भी 60 घंटे के बाद नींद के जोर में आकर रात के 3 बजे वो एक तरफ लुढ़क गया था। तभी उसके चेहरे को कोई कोमल सा आंचल छू कर गया। अनय को अपने चेहरे पर नरम मुलायम हाथ का स्पर्श महसूस होने लगा। अगले ही पल एक सुंदर स्त्री उसके आसपास घूमने लगी। वह इतनी खूबसूरत थी कि अनय अपनी आंखें उससे हटा ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे रिझाने का प्रयास कर रही है। अनय उसके रूप पाश में उलझ गया था। सम्मोहन ऐसा था कि उसे प्रेयसी के रूप में पाने की कामना अब उसके मन में जोर मार रही थी। अचानक एक तेज आवाज ने उसका ध्यान उस सुंदर स्त्री से हटाकर अपनी ओर खींचा। अनय का मोबाइल लगातार रिंग कर रहा था। रिंग की आवाज से अनय ने आंखें खोली तो पाया जो कुछ भी वो महसूस कर रहा था वो एकमात्र एक सपना था। उसने हाथ बढ़ाकर अपना मोबाइल उठाया। दूसरी तरफ से उसके भाई का फोन था। मां नहीं रही भाई, मां नहीं रही, बस तू जल्दी से घर आ जा। Within a month, I lost 4.1 kgs. My old clothes started fitting me. I started looking thinner. पर्सनल लोन मतलब मनी नहीं रही, बस तू जल्दी से घर आ जा। फोन से आते छोटे भाई की आवाज उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह लगने लगी थी। ऐसे कैसे? क्या हुआ? माँ को क्या बक रहा है? पता नहीं भाई, अचानक माँ को एक उल्टी आई और उसी पल वो भगवान को प्यारी हो गई। माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद वो अपने गांव पर ही कुछ दिन के लिए ठहर गया। उस रात जब वो सोया तो फिर उसे वही भयानक सपना आया। अनय पागलों की तरह चीख रहा था और अपने जिस्म को नाखून से खरोच रहा था। उसके शरीर से जगह जगह खून बह रहा था। अनय की ऐसी हालत देखकर अनय का छोटा भाई बहुत घबरा गया और जल्दी से अपने चाचा को बुला लाया। अनय का ये व्यवहार सामान्य नहीं है, कुछ तो हो रहा है इसके साथ। चाचा जी एक गिलास पानी लेकर अनय के मुंह पर फेंकते हैं
तो अनय जैसे नींद से जाग जाता है। अपने सामने छोटे भाई और चाचा को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगता है। ये तुम क्या कर रहे थे अनय? क्या हो गया है तुम्हें? कैसी हालत बना रखी है? चाचा जी की बात सुनकर अनय शमशान घाट से लेकर अभी तक की सारी घटना उन्हें बता देता है। कोई बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली है अनय तुमने, और मुझे ये किसी प्रेत का काम नहीं लगता है। शायद हमें उसी अघोरी बाबा के पास जाना होगा, वही इस समस्या का समाधान बता पाएंगे। चाचा जी की बात सुनकर अनय का छोटा भाई अंकुर, चाचा जी और अनय तीनों अघोरी बाबा की तलाश में निकल जाते हैं। काफी पूछताछ करने के बाद अनय को वही अघोरी साधु कुंभ मेला में दिखाई पड़ते हैं। वो रहे, मैं उनके पैर पकड़ लूंगा, माफी मांग लूंगा, बस एक बार सब ठीक कर दे वो। अजय दौड़कर अघोरी बाबा के पास जाता है और हाथ जोड़कर रोने लगता है। मुझे माफ कर दो बाबा, मैंने आपकी साधना, आपकी शक्ति और आपकी बातों का बहुत मजाक बनाया। मैं नहीं जानता था कि वास्तव में ऐसी शक्तियां होती है, इसीलिए उस दिन मैंने आपका शमशान में पीछा किया और कैमरा लगाकर साधना करते हुए आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं सब जानता हूँ और तेरी सूरत देखकर ये भी समझ गया हूँ कि उस दिन के बाद एक रात भी तू चैन से नहीं सो पाया है। जरूर तेरे घर में किसी अपने की मौत भी हुई होगी। बाबा की बात सुनकर अनय के माथे पर पसीना आ गया। बाबा, आपकी एक एक बात बिल्कुल सच है, तो क्या मेरी माँ की मौत भी इसी कारण हुई है? आप मुझे बताइए, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है और कैसे मुझे इन सब से छुटकारा मिलेगा? तूने डाकिनी साधना का मजाक उड़ाया है। हम अघोर पंथियों की सबसे बड़ी साधना है ये। जो डाकिनी को साध लेता है, भूत प्रेत तंत्र मंत्र जैसी सारी शक्तियां उसके गुलाम बन जाती है। डाकिनी कोई प्रेत नहीं है। शमशान डाकिनी एक प्रकार की ऊर्जा का स्वरूप है। साधक को वो स्त्री स्वरूपा दर्शन देती है, लेकिन उसकी सिद्धि का सबसे पहला और अनिवार्य नियम यही है कि इसे एकांत में किया जाता है। साधना करते समय अगर कोई भी आसपास हुआ तो डाकिनी उसे आशीर्वाद नहीं, श्राप देती है। मेरी 3 दिनों की साधना को तूने उस दिन वीडियो रिकॉर्ड करके निष्फल कर दिया। मैं अपनी साधना के अंतिम दौर में था। डाकिनी मेरे तप से प्रसन्न भी हो गई थी, और जब वो प्रकट हुई तो उसकी नजर तुझ पर पड़ गई। डाकिनी सिद्धि में यदि डाकिनी प्रसन्न हो जाए तो वो तन मन धन सांसारिक भौतिक हर तरह का सुख ला कर दे सकती है, किंतु यदि साधना के परिणाम स्वरूप उसे क्रोध आ जाए तो उसके क्रोध से कोई नहीं बच सकता है। अब तेरे पीछे शक्तिशाली शमशान डाकिनी लगी है। वो तुझे नर्क से भी ज्यादा यातनाएं देगी, डराएगी और समय समय पर रूपवती बाला बनकर रिझाएगी भी। अगर उस समय तूने एक पल को भी डाकिनी को अपनी प्रेमिका के रूप में कल्पना कर ली तो वो तेरे परिवार के एक सदस्य को ले जाएगी। इसी तरह बारी बारी से वो तेरे परिवार के सभी सदस्यों को मार डालेगी और अंत में तुझे भी खत्म कर देगी। मेरे कर्मों की सजा मेरे परिवार को क्यों मिल रही है बाबा? कोई तो उपाय बताइए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तंत्र मंत्र और काली शक्तियों में डाकिनी सबसे बड़ी शक्ति होती है। उस शक्ति से ऊपर कोई भी शक्ति नहीं है, इसलिए उससे तुझे कोई नहीं बचा सकता। हाँ, फिर भी एक उपाय जरूर है, लेकिन उसे निभा पाना बेहद कठिन है। बता, कर पाएगा? चाहे जो उपाय हो मैं जरूर करूंगा बाबा, आप बस मुझे उपाय बताइए। अब की बार जब डाकिनी तेरे स्वप्न में रूपवती स्त्री बनकर आएगी तो तुझे तरह तरह से रिझाने की कोशिश करेगी। उस पल में तुझे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है और उसे अपनी माता के रूप में देखना है। हाथ जोड़कर उनके सामने नतमस्तक हो जाना और कहना, आप मेरे लिए माता समान है। इसके अलावा मेरे मन में आपके लिए और कोई भाव नहीं आ सकते। अगर डाकिनी को तेरी बात पर भरोसा हो गया तो शायद वो तुझे छोड़कर चली जाएगी। और हाँ, डाकिनी को छलने की भूल मत करना, नहीं तो अंजाम तू जानता है। अनय बाबा को धन्यवाद देते हुए वहां से अपने घर लौट आता है। पिछले कुछ दिनों में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था
उससे अनय की हिम्मत बिल्कुल टूट सी गई थी। उस रात वो तकरीबन 1 बजे तक जागता रहा। फिर मोबाइल देखते हुए उसे कब नींद आई उसको पता ही नहीं चला। अनय नींद में फिर से उसी गंदी जगह पर पहुंच गया था। वह घबराया सा एक कोने में खड़ा था। तभी उसे अपने हाथों पर एक कोमल सा स्पर्श महसूस हुआ। अनय ने मुड़कर देखा तो सामने डाकिनी सुंदर मनमोहक रूप में खड़ी हुई थी। उसकी पोशाक, बाल, चेहरा सब इतने मादक थे कि कोई भी पुरुष उसके सम्मोहन से खुद को रोक नहीं सकता था। अनय को बाबा की कही बात याद आ गई और उसने तुरंत हाथ जोड़कर उससे निवेदन किया, आप मेरे लिए मेरी माता के समान हैं। आप मुझसे हुई गलती के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ये क्या कर रहे हो अनय? अब मैं तुम्हारी माता कब से हो गई? अपनी गर्लफ्रेंड को माँ कौन बोलता है? मैं जा रही हूँ। अगर ब्रेकअप ही करना था तो वैसे ही बोल देते। ओह डिम्पल, तुम कब आई? मैं तो सपना देख रहा था। अरे तुम्हें किसने माता कहा? तुम तो मेरी जान हो। कहते हुए अनय ने डिम्पल के कमर में हाथ डाल दिया। अगले ही पल डिम्पल भयानक रूप में बदलने लगी और डाकनी साक्षात अनय के सामने आ गई। ये तेरा इम्तिहान था। तू परीक्षा में विफल हुआ। एक पल के लिए भी तेरे मन से भोग नहीं गया। तू मुझे छलने चला था। इतना कहते ही डाकनी उग्र रूप में आ गई। अपनी आग बरसाती आंखों से उसने अनय की ओर देखा और वहां से गायब हो गई। अगली सुबह एक और मनहूस खबर लेकर आई थी। अनय के छोटे भाई अंकुर की भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। भाई की मौत की खबर सुनकर अनय कहीं घंटों तक अकेले में बैठा रोता रहा। इस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने रस्सी से फंदा बनाकर अपने गले में डाल दिया और फांसी से झूल गया।